हम लोगों के अंदर क्या होता कि सिटीज में इसी चीज के लिए हम बड़ी गाड़ी ले जाने से डरते हैं कि यार कहाँ बड़ी गाड़ी लेकर घुसे घुसे। तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड ब्लॉग। आज मैं एक ड्राइव लेने आया हूँ, टोयोटा के शोरूम पे आया हूँ और उस गाड़ी का ड्राइव ले रहा हूँ जो पहले आती थी। उसमें कंफर्ट के नाम से जानी जाती है वो गाड़ी। सिर्फ आप समझ गए होंगे किस गाड़ी के बारे में बात करूँ मैं, इनोवा क्रिस्टा। बट हम चलाने जा रहे हैं आज इनोवा हाई क्रॉस। गाड़ी मैंने स्टार्ट की हुई है। बाकी गाड़ी का इंटीरियर, पॉपअप डिस्प्ले वगैरह काफी अच्छी लगती है इस गाड़ी की। सीट बेल्ट वगैरह लगा के मैं रेडी हूँ। अब इसे डाल लेते हैं यहाँ ड्राइविंग मोड पे और चलते हैं ड्राइव पे। क्या एक्सपीरियंस रहता। बाकी इसमें ना बोनट व्यू वगैरह ठीक है। अगर आप सीट हाइट एडजस्ट करेंगे इसकी तो बोनट व्यू ठीक आ रहा है। जैसे पहले इनोवा क्रिस्टा में नहीं आता था इतना अच्छा, जो वो वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है। अब इनमें तो आने लग गया, इनोवा क्रिस्टा भी खड़ी हुई है यहाँ पे। बट इसमें हाइट एडजस्ट करने के बाद 510 हाइट है मेरी, तो बोनट व्यू ठीक आ रहा है। बाकी बिल्कुल साइलेंट है, केबिन में कोई आवाज वगैरह नहीं पता चल रही, क्योंकि भाई पेट्रोल है और हाइब्रिड है। ये जो हम वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं ये ZX ऑप्शनल है, टॉप ऑफ द लाइन। तो इसमें तो वैसे ही नहीं पता चलता, क्योंकि 40 की स्पीड तक तो ये उस पे ही, हाइब्रिड पे ही वर्क करती है। अब थोड़ा इसे निकाल लेते हैं, पहले पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, फिर मिलते हैं रोड पे। तो भाई यहाँ पेपर वर्क अपना जो भी गेट पास वगैरह बनना था वो काम हो चुका है। गेट ओपन हो चुका है अपने निकलने के लिए। वापस से डी मोड पर डाली। मुझे इसका गेयर लीवर बड़ा प्यारा लगता है जो इन्होंने दिया भाई, कुछ अलग ही फील देता है इसका गेयर लीवर। बाकी गाड़ी में अभी तक सीट पे बैठने के बाद तो इतनी जल्दी तो नहीं बता सकते कंफर्ट वगैरह, बट ये है कि थाई स्पोर्ट्स वगैरह ठीक है। जैसा आप हाइट एडजस्ट करोगे तो थाई स्पोर्ट्स ठीक आ रही है। और मुझे थोड़ा ना म्यूजिक सिस्टम का जैसे ब्राइटनेस वगैरह इसकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे सनरूफ खोला हुआ है मैंने इसका, तो ब्राइटनेस उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम सी लग रही है इसकी। हो गया स्टार्ट। तो भाई थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी, सीट बेल्ट वगैरह हट गई थी। बाकी इसमें जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख रहा हूँ ना मैं, पीछे जैसे 7 सीटर है ये, तो सारी सीट बेल्ट वगैरह की नोटिफिकेशन आ रही है मीटर में। चलिए वो तो एक अलग चीज हो गई। बाकी हाईवे पे आ चुके हैं, थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। मेन हाईवे पे चलते हैं, अभी तो हम सर्विस लाइन पे ड्राइव कर रहे हैं। बट ये है कि मुझे सबसे अच्छा, जैसे मैंने क्रिस्टा भी ड्राइव करी हुई है पहले, क्रिस्टा के अकॉर्डिंग मुझे जो इसका बोनट व्यू आ रहा है या ये इंटीरियर कह लो, ये एक अलग फील दे रहा है, एक प्रीमियम फील दे रहा है कि यहाँ भी कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जैसे टोयोटा की और भी गाड़ी आती है, कैमरी भी है, आपका LC भी है, उसी लेवल पे कहीं ना कहीं इसका जो इंटीरियर है गाड़ी का, जैसे ये वाला पार्ट पूरा डैशबोर्ड वगैरह होगा, गियर लीवर होगा, ये उसी तरीके से कुछ कुछ महसूस कराता, प्रीमियमनेस देता है अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी ये चीज तो आप लोग जानते होंगे कि 7 सीटर में हाई क्रॉस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें थर्ड रो में भी आप एडल्ट भी बैठा सकते हो। तो कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है कि उसमें अगर आप ड्राइव कर रहे हो और पीछे थर्ड रो में आदमी बैठे हुए हैं, तो बच्चे नहीं एडल्ट भी आप इसकी थर्ड रो में बैठा सकते हो। 100-150 किलोमीटर का सफर तो मैं खुद कर सकता हूँ बैठ के। बाकी अब एक बार हाईवे पर उतर गए, थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे। स्टेयरिंग मुझे इसका ठीक लग रहा है, ना कोई ऐसा हार्ड लग रहा ना सॉफ्ट लग रहा, गाड़ी के अकॉर्डिंग ठीक है। और ग्रिप वगैरह भी अच्छी दे रहा है स्टेयरिंग पे। और इसे जैसे एक्सीलेट अभी तो मैं पोलाइटली ड्राइव कर रहा हूँ, इको मोड पे चल रही है ये ना, तो इसमें ऑटो में हमें गियर शिफ्टिंग वगैरह पता चल रही है, स्मूथली बिल्कुल गियर ले रही है। हार्डली भी अगर मैं इसे एक्सीलेट करता हूँ थोड़ा, तो हार्डली में भी अभी पता चलेगा, नहीं पता चल रहा गियर शिफ्टिंग की, नहीं पता चला। बट थोड़ा ये अब हल्की सी आवाज, नॉइज थोड़ी सी महसूस हुई थी, बहुत मामूली सी, जो कोई हर कोई तो शायद वो नोट भी नहीं करेगा। मैंने ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हुई वो हल्की सी। और मैं तो ये है कि मैं जब ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले रहा हूँ तो मैं तो वो चीज, उस चीज पे ध्यान दूंगा। तो वैसे तो कैबिन इसका बिल्कुल साइलेंस है, कोई आवाज वगैरह नहीं आ रही बाहर से। वो भी थोड़ा सनरूफ खोला हुआ तो उसकी वजह से हल्का फुल्का बाहर से नॉइस आ रही है। बाकी जैसे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहा था मैं, इसके इंफोटेंट सिस्टम की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मीटर होगा, इसमें ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करनी पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट मुझे तो ठीक लग रही है ड्राइविंग के टाइम पे भी। जबकि सनरूफ खुला हुआ है, बाहर से सनरेज भी आ रही है, धूप की पूरी, सूरज की पूरी रोशनी आ रही है। JBL का म्यूजिक सिस्टम है इसके अंदर,
तो ऐसी कोई ब्राइटनेस वगैरह की मुझे कमी महसूस हो नहीं रही। बाकी ड्राइविंग का कहूँ इसमें भाई, सीट वगैरह मैंने वेंटिलेटेड सीट है। इनोवा में तो मैं क्रिस्टा में नहीं मिलती थी पहले वेंटिलेटेड सीट, इसमें वेंटिलेटेड सीट है तो एक अलग महसूस हो रहा है चलाने में। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं इसका, तो इतने में तो कुछ लोग ये कहेंगे भाई इतनी जल्दी क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लिया आपने। कहते ना गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी की औकात पता चल जाती भाई कैसी रहने वाली है। तो एक चीज तो कंफर्म है, जैसे इसकी सीट्स वगैरह पे कंफर्ट है, बैठा हुआ हूं मैं, ड्राइव कर रहा हूं तो महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज रहती है नॉइस, कोई इंजन नॉइस वगैरह नहीं आ रही। अंदर JBL का म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर्स की आवाज अच्छी आ रही है। और यहाँ भी आप अगर देखोगे इसे, जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे आपको ये क्या नाम है, ADAS वगैरह मिल जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी है यार, एक क्रॉसओवर सेगमेंट की गाड़ी है, SUV बोल सकते हो कि 7 सीटर है। और इसमें जैसे आपका मेट्रो सिटीज है, दिल्ली है या गुड़गामा हो गया, फरीदाबाद हो गया, जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है, वहां भी भाई इस गाड़ी का अलग मजा है। कहते हैं ना इनोवा हाई क्रॉस भी फन टू ड्राइव है। आज मुझे चला के पता चल रहा है इसे, जबकि मैंने कोई इससे ऑफ रोडिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी। एक हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, जो इसके सस्पेंशन वगैरह, जैसे थोड़ी बहुत रोड खराब भी आ रही है, हाईवे पे भी कहीं ब्रेकर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो वो चीज महसूस नहीं हो रही, काफी स्मूथली उसे कवर कर रही है। और भाई इतनी बड़ी गाड़ी अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो, वहां पे आप कोई 40-48 पे गाड़ी चल रही है, 40 पर, वो भी हाइब्रिड पे चल रही है, तो पेट्रोल की बचत तो यहाँ होनी होगी। पेट्रोल तो भाई कहाँ का कहाँ जा रहा है ये चीज आप लोग जानते हो। बाकी इंटीरियर की मैं बात करूं ड्राइविंग के टाइम पे, जैसे ये चीज है सॉफ्ट टच में है, प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी अच्छी दी हुई है। टोयोटा से हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने प्लास्टिक क्वालिटी पे वर्क नहीं करा। कुछ लोग बिल्ड क्वालिटी को लेके बोलते हैं कि इनोवा हाई क्रॉस की बिल्ड क्वालिटी हल्के, बट मुझे इंटीरियर में तो इसके प्लास्टिक वगैरह कोई चीप क्वालिटी यूज नहीं करी हुई। अच्छा आवाज वगैरह कुछ भी नहीं है। काफी गाड़ियों में नॉइस आती है जब गाड़ी चलती है, करकट टाइप की, प्लास्टिक की या गेट की, जो भी प्लास्टिक वगैरह आवाज करती है उसकी अब महसूस होता है, इसमें महसूस नहीं हो रही वो चीज। एक ना जैसे मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चल रहा हूँ, इसमें मैं ना ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिलता है ORVMs पे। देखो इंडिकेटर दूं या ना दूं, यहाँ पे जैसे कोई सब्जेक्ट आएगा आपको लाइट दिख रही होगी ORVM के अंदर, ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर है, ये आपका ऑन हो जाएगी। जैसे भी कोई या ड्राइवर साइड आए या को ड्राइवर साइड आए, अब जैसे ऑटो था फिर गाड़ी आ रही है तो वो फिर से ऑन होगा। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई आराम से रोड क्रॉस करो, जल्दबाजी मत करो। बाकी 60 डिग्री व्यू था आप गाड़ी के टाइम पे, ड्राइविंग के टाइम पे तो इसमें ऑन नहीं हो रहा। बाकी ये मुझे काफी प्लस पॉइंट लगता है। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो देखो लाइट ऑन ही है, आपका बाई चांस ध्यान नहीं है लाइट पे तो ध्यान जाएगा और वो आपको याद दिला देगा कि भाई गाड़ी चल रही है, जरा संभालो गाड़ी को। तो दोबारा से हमारे यहाँ ना ये मेट्रो सिटीज में, जैसे मैं तो हरियाणा फरीदाबाद के अंदर रह रहा हूँ, NCR में भी आप जैसे 5 मेजर सिटी आती हैं आपका, दिल्ली है, गुड़गामा है, फरीदाबाद है, नोएडा है, तो ये गाजियाबाद है, ये 5 मेजर सिटीज हैं NCR की। बट ये देखो ट्रैफिक में भी इसका सबसे प्लस पॉइंट मुझे यही दिख रहा है, मैं जो पहले ही बोला था आपसे, कि आपका पेट्रोल की बचत होने वाली है। इतनी बड़ी गाड़ी में 7 सीटर एक SUV सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो आप क्रॉस ओवर, और वहां पे आपको पेट्रोल की बचत होगी। बाकी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसमें सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे आपका लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, वार्निंग वगैरह मिल जाती हैं, फ्रंट कॉलेटर वार्निंग वगैरह जैसे आती हैं, वो चीजें मिल जाती है। मैं इसे सिटी में एंट्री ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा, अब थोड़ा अंदर ड्राइव करेंगे। हाईवे पे तो चला के देख लिया हमने इसे, सिटी के अंदर ड्राइव करके इसका एक्सपीरियंस देखेंगे सिटी के अंदर कैसा रहता है। यहाँ भी इसका यही है भाई, यहाँ तो आपका पेट्रोल यूज होगा ही नहीं अगर आप सिटी के अंदर इसे ड्राइव कर रहे हो। तो यहाँ तो आपको सिर्फ ये बैटरी पे ही वर्क करेगी, हाइब्रिड ही आपका काम करता रहेगा, क्योंकि सिटी के अंदर कहाँ आपका 30-40 से ऊपर गाड़ी चलनी है, तो वहां ये इसी तरीके से काम करता रहेगा। बाकी सिटीज के अंदर भी जैसा यहाँ लाइन है, तो ये जो लाइन है इनको जो इसके सेंसर्स हैं वो जज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने लेन असिस्ट वगैरह इसका ऑन करा हुआ है तो वो चीज आपको स्टीयरिंग उसी तरीके से आपको जज करके
जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स वगैरह होते हैं वो तो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, बट लेन असिस्ट वगैरह आप इसका यहाँ भी ऑन करके सिटी में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब तो मेन है जो ये डिवाइडिंग होती है रोड की, चाहे 2 वे पे चल रहे हैं, चाहे 4 वे पे चल रहे हैं, या 1 वे पे चल रहे हैं, अगर डिवाइडिंग के लिए बीच में पेंट दिया हुआ है तो वहां ये चीज आपको काम आने वाली है, जहां लेन असिस्ट वगैरह के जो फीचर्स होते हैं। और एक ना गाड़ी का जिस हिसाब से गाड़ी है, गाड़ी की लेंथ विड्थ है, सिटीज में चलाने के लिए रेडियस कटिंग काफी अच्छी है इसकी। अगर छोटे से स्पेस में भी गाड़ी बहुत इजीली टर्न हो जाती है। और ये है कि भाई अगर आप इनोवा भी इसीलिए ज्यादा सेल थी, कंफर्ट के लिए भी जानी जाती थी, इनोवा भी जानी जाती है, थी क्यों? क्योंकि अभी तो आ रही है गाड़ी, कोई डिसकंटिन्यू थोड़ी हुई है, जो उसके लिए हम बोले थी। उसमें भी यही है कि जैसे उसका हमें बोनट व्यू नहीं आता, टर्निंग रेडियस उसका भी काफी अच्छा है, इनोवा क्रिस्टा का भी। इसका तो मुझे लगा है कि इसका तो अच्छा है ही है। ये मेरे को सिटी में ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिटी में भी आप इजीली से ड्राइव कर सकते हैं, फन टू ड्राइव है सिटी के अंदर भी। और हाईवे पे तो भाई इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस है ही अच्छी, पावर वगैरह में कोई कमी नहीं है। गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, पावर का पूरा कहते हैं ना डोज मिल रहा है गाड़ी को चलाने पे। हाईवे पे जैसे उतरते हैं इसके, अगर आप हार्डली एक्सीलेट करते हैं तो भी साथ के साथ गाड़ी रिस्पॉन्स दे रही है, कहते हैं ना इंस्टेंट पिकअप, वो चीज है गाड़ी के अंदर। और भाई पेट्रोल है, हाइब्रिड है, इसमें भी अगर आपको इंस्टेंट पिकअप मिल रहा है, पावर मिल रही है, और क्या लोगे। और फ्यूचर तो आने वाला टाइम इन्हीं गाड़ियों का है। भाई देखो जैसे मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ हूँ, हम लोगों के अंदर क्या होता कि सिटीज में इसी चीज के लिए हम बड़ी गाड़ी ले जाने से डरते हैं कि यार कहाँ बड़ी गाड़ी लेके घुसेंगे, ट्रैफिक इतना है, रेड लाइट पे टाइम लगेगा। वहां हमें इसका बेनिफिट होता है कि भाई पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है हमारी। और दूसरा ये है कि आप ट्रैफिक में जैसे इसमें फीचर्स वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके बेनिफिट भी ले सकते हो। 360 डिग्री व्यू जैसे कैमरा है, वहां ट्रैफिक में आप उसे ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने अब यहाँ पे ऑन कर दिया। अब मेरा फ्रंट व्यू भी आ रहा है, रियर व्यू भी आ रहा है इसके अंदर, और साइड व्यूज भी आ रहे। बाकी ये है कि ट्रैफिक टू बम्पर ट्रैफिक में भी अब आप ये गाड़ियां हाइब्रिड वाली, क्योंकि फ्यूचर इनका ही, तो ये ड्राइव कर सकते हो। देखो ट्रैफिक कितना हुआ है, बट मुझे इसे चलाने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई कि बड़ी गाड़ी है मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ इसको, कोई ऐसी चीज मेरे को महसूस नहीं हुई। अब वापस यू टर्न ले लेते हैं, और हाईवे पे तो हम लोग चल ही रहे हैं, थोड़ा सा इसका देखेंगे अभी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह भी यूज करके, कहीं रोड खाली मिली तो देखेंगे, बाकी लग नहीं रहा। अब ये देखिए, अब जैसे इसमें कॉर्नर का भी इसने वो आया, यहाँ पे वार्निंग आई, हाई राइडर निकल गई, थोड़ा सा बची होगी, तो इस वजह से उसकी वार्निंग भी हमें इन्फोटेनमेंट सिस्टम पे दिखाई दी। बाकी यार हाइट एडजस्ट करने के बाद व्यू काफी अच्छा है, कहते ना कोई चीज नहीं छिप रही, फ्रंट विंडशील्ड से काफी अच्छे तरीके से आप कवर कर पा रहे हो पूरा फ्रंट गाड़ी का। बोनट व्यू है अच्छा है, कुछ लोगों को, जिन लोगों को बोनट व्यू नहीं दिखता उन्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, और जो भाई यूज टू हो चुके हैं ड्राइविंग के, उन्हें बोनट दिखने ना दिखने से फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बोनट दिखे ना दिखे, मैं भी उसी यूज टू हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये कि बोनट देख के गाड़ी चलाने का एक अपना एक्सपीरियंस अलग है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह यूज कर पाऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा दिख रहा है, आप देख रहोगे हाईवे पे भी आ चुका हूं मैं, बट यहाँ भी उतना ही ट्रैफिक हमें दिख रहा है। बट ये है यार, गाड़ी सिटी में भी चला के देख ली और हाईवे पे भी इजीली आप गाड़ी इंजॉय कर सकते हो, फन टू ड्राइव है। इंटीरियर जितना भी एसेसरीज में लगी हुई है, प्लास्टिक वगैरह जितने भी पार्ट हैं, कोई चीप क्वालिटी वगैरह यूज नहीं करी हुई, अच्छी क्वालिटी के यूज करे हुए हैं। एक प्रीमियमनेस फील होगी आपको, आप ड्राइव करो या पीछे आप पैसेंजर सीट्स पे बैठ के ड्राइवर से ड्राइव कराओ। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, पावर वगैरह में कोई कमी नहीं है गाड़ी के, कोई टॉर्क वगैरह में कमी नहीं है, इंस्टेंटली गाड़ी पिकअप लेती है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। अगर आप रेस लगाने के शौकीन है भाई हाईवे पे, तो वो भी आप भगा सकते हैं गाड़ी, जितना भगाना चाहे, जितना फास्ट चलाना चाहे। स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, और बॉडी रोल वगैरह तो देखो हल्का फुल्का तो महसूस होता है जब गाड़ी की होती है, बट इतना बॉडी रोल नहीं है इसमें। जैसे मैं गाड़ी को थोड़ा कर रहा हूँ,
इतना बॉडी रोल महसूस नहीं हो रहा जितना महिंद्रा की गाड़ियों में होता है। मोस्टली स्कॉर्पियो में होता है बॉडी रोल, और टाटा की सफारी में हुआ करता था पहले। अब तो काफी दिन हो गए मुझे ड्राइव करे, क्योंकि न्यू वाला वेरिएंट चला के देखना, उसका भी ड्राइविंग रिव्यू आएगा जल्दी जब देखेंगे। बाकी ऊंची गाड़ी में थोड़ा बहुत तो बॉडी रोल महसूस होता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है इस गाड़ी के साथ। काफी मजा आया, काफी दिन से मन था इसे चला के देखने का, आप लोगों के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने का। अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना ओपिनियन वहां दे सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।